नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 5 की आंच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज सबसे पहले बात, मस्जिद में मोदी मोदी की गूंज। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको। बात करेंगे स्पोर्ट्स के एक शब्द की, जो है नूब। आखिर राजनीति में नूब कौन है? चुनाव के मैदान में एक चाय वाला भी ताल ठोक रहा है। उसका भी सपना है सांसद से पीएम बनने का। रायपुर में लोगों की भीड़ के सामने पुलिस अपने घर में ही बेबस नजर आई। क्या है मामला, बताएंगे। इधर एक युवक की अद्भुत भक्ति का रंग भी आपको बताएंगे। जब युवक की मन्नत पूरी हुई तो कैसे उसने अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। और सबसे पहले बात चलिए कर रहे थे विस्तार से खबर की। बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में नारा दिया है, अब की बार 400 पार। मोदी है तो मुमकिन है। अब ये नारा आम लोग भी दे रहे हैं। खास बात यह कि ये नारा भोपाल के अलीगंज हैदरी मस्जिद में भी गूंज रहा है। और इस नारे को लगाने वाले कोई और नहीं है बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। जब मस्जिद में गूंजा मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा। मोदी है तो मुमकिन है। हैदरी मस्जिद में मोदी मोदी की गूंज। राजधानी भोपाल की हैदरी मस्जिद, जहां मोदी मोदी के नारे की गूंज सुनाई दी। इस नारे को लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आप भी मोदी मोदी की गूंज का नारा सुनिए। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, अब की बार। अब चलिए इस नारे की पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल भोपाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा प्रचार के लिए अलीगंज पहुंचे थे, जहां बोहरा समाज ने जुमेराती स्थित मस्जिद में उनका शानदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी वहां मौजूद रहे। मस्जिद के आमिल जौहर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। बात करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ताला आपको कामयाबी अता करे। हम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है और सैयदना साहब भी उनकी बहुत कदर करते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी दे। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, अब की बार। बात सिर्फ पीएम मोदी के नारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मस्जिद के अंदर पीएम मोदी के पोस्टर लहराने लगे। बोहरा समाज ने मस्जिद के अंदर ही पीएम के पोस्टर लहरा दिए। इसके अलावा एकजुट होकर अब की बार 400 पार का नारा लगाया। अब की बार, अब की बार। बीजेपी ने भी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। अब ये नारा आम लोग भी लगा रहे हैं। पीएम मोदी आज देश के टॉप ऑनलाइन गेमर्स से मिले। इसका वीडियो भी जारी किया है। पीएम आवास में हुई इस बातचीत में ऑनलाइन गेमिंग की चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम मोदी का एक अलग अंदाज भी नजर आया। इस दौरान पीएम मोदी को गेमर्स ने एक शब्द नूब के बारे में बताया। इसका मतलब होता है एक ऐसा प्लेयर जो अच्छे से खेल नहीं सकता। इसे सुनते ही पीएम मोदी बोले कि अगर मैं चुनावी सभा में ये बोलूंगा तो सभी समझ जाएंगे कि मैं किसके लिए बोल रहा हूं। पीएम मोदी ने देश के टॉप ऑनलाइन गेमर से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की। इसका वीडियो भी जारी किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने सभी गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर से उनके बारे में जाना। बातचीत काफी रोचक और मजेदार रही। थोड़ी सांस लीजिए, फिर बात करते हैं। मेरा नाम तीर्थ मेहता है। मैं भुज कच्छ गुजरात से हूँ और मैं 2014 से हार्टस्टोन नाम की एक गेम है उसमें compete कर रहा हूँ। तो भुज में ये बीमारी कहाँ से आई? सर ये तो ऐसा है ना कि हर कोने कोने में फैली हुई है अभी तो। प्रधानमंत्री मोदी ने नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश, पायल धारे,
अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगवार से गेमिंग इंडस्ट्री पर चर्चा की। पीएम मोदी ने गेमर से ऑनलाइन गेमिंग में आ रही चुनौतियों पर भी बात की और आश्वासन भी दिया। घरों में देखा जा सकता है कि कई बच्चे गेम खेलने के शौकीन होते हैं। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इस पर भी बातचीत की। गेमर्स ने जब बताया कि वे गेमिंग के दौरान कुछ शॉर्ट कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पीएम ने भी अपना मंत्र बताया। साथ ही एक शब्द पर चुटकी लेते हुए दिखे। तो सरकारी जो अधिकारी होंगे वो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलेंगे, भी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वैसे ही शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। सर पर आपको एक दो वर्ड्स तो हम लोग बता के जाएंगे और हाँ। आप हमें फिर बताएगा कि आप कौन से सेंटेंस में उसको यूज करेंगे। ऐसा है, मेरा एक शब्द है P2G2। तो मेरा वो P2G2 शब्द ये है, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। P2G2। अच्छा, एक और है नूब। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो आप तो लोग उसके लिए बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऑनलाइन गेमिंग में अपना हाथ आजमाया। बहुत एक्साइटेड है आपको गेमिंग सिखाने के लिए। आपको ये पहनाता हूँ। हाँ, लूज, फुल लूज। सिर्फ हाथ मूव करना है। हाँ। आगे पीछे मत। जोर से मारिए, हाँ मारिए। मतलब फर्स्ट गो में जिस हिसाब से उन्होंने किया, वी वर माइंड ब्लोन। के सब गेमर आज खुश हो गए हैं। वाओ, कैसा था आपका अनुभव ये खेल के? अच्छा ही है, लेकिन सब आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। प्रधानमंत्री मोदी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। गेम खेलने के दौरान उनका मजाकिया लहजा भी दिखा। होते हैं जिनको आगे आगे जाना होता है, रेस होती है, ऑब्स्टैकल्स होते हैं। आपके कैरेक्टर का नाम नमो है। ये जॉयस्टिक है। हाँ, ये सर आपका कैरेक्टर है और ये जंप बटन है। मैं पूरा दिमाग खपाऊंगा जरा। अगर आप इसको ऐसे फिंगर रख के ऊपर की तरफ करोगे तो आगे की तरफ मैं आगे जाता हूँ। सही है सर आप। तो इसको आप यहाँ पे सर हाथ रखिए और इसको टच स्क्रीन के जैसे ऊपर की तरफ कीजिए। चलिए सर, चलिए। अच्छा, इधर जंप करना है। जैसे ही नीचे जाएगा राइट वाला बटन दबाना है आपको। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बट बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। सर आपके साथ में से कैसे फोटोज जिसका कन्वर्ट कर दो जैसे गेम में हम। हाँ, चलिए। I think Indian gaming peaked today. Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. हमने उनसे मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा के रण में दिग्गजों को टक्कर देने के लिए एक चाय वाला मैदान में है। नाम है आनंद कुशवाहा। वो पहले तो सांसद और फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोगों को चाय के स्वाद के साथ भविष्य के विकास की तस्वीर दिखा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। चुनावी मैदान में चाय वाले ने ठोकी जीत की ताल। 28वें चुनाव में चाय वाला करेगा कमाल। गैस की धीमी आंच पर उबलती ये चाय, जिसका रंग चुनावी हो गया है। इस चाय से चुनाव की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसे बनाने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वो है जो लोकसभा के रण में दिग्गजों को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरा है। ये जनाब हैं आनंद कुशवाहा। पहले तो सांसद और फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोगों को चाय के स्वाद के साथ भविष्य के विकास की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी कभी चाय बेचा करते थे। हम चाय बेचते बेचते एक न एक दिन प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। मोदी जी अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, वो भी किसी चाय बनाते थे कभी, इस टाइम पे मैं भी चाय बनाता हूँ। मुझे आज सीएम बने, मेरा सपना है कि बड़ा चुनाव जिसकी बड़े पद मेरा हासिल करूँ।
आनंद कुशवाहा ग्वालियर सीट से मैदान में है और खास बात ये कि चाय वाले नेताजी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते बल्कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, महापौर और कुछ न सही तो पार्षद ही बन जाना चाहते हैं। और यही वजह है कि चाय वाले नेताजी इन सब के लिए 27 बार चुनावी रण में उतर चुके हैं। ये अलग बात है कि जनता जितनी इनकी चाय पसंद करती है उतना इन्हें नेता के तौर पर नहीं, लेकिन फिर भी ये मैदान नहीं छोड़ रहे हैं और डटे हुए हैं और उम्मीद लेकर मैदान में एक बार फिर उतर आए हैं। चाय के साथ इन्हें नेता के तौर पर भी लोग पसंद करें, इस उम्मीद के साथ। जो पब्लिक इन्हें जानती है वो कहती है कि इनका व्यवहार इनकी पहचान है। देखो, नेताजी का व्यवहार अपना इतने ही व्यवहार है, सबसे बनाकर चलते हैं। सबसे बनाने के चलने के बाद में सारे चुनाव लड़ चुके हैं, पार्षद से लेके राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। नेताजी हमारे बहुत बढ़िया, हमारे प्रिय बड़े भाई हमारे, और सारे चुनाव लड़ चुके हैं और आज भी चुनाव लड़ रहा है। आखिर उम्मीद नहीं छोड़ रहा है, एक ना एक दिन तो जीतेंगे, हमारी दुआ है भगवान से। बन सकते, क्यों नहीं बनेंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ होता है। आनंद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। 18 अप्रैल को वो ये सोचकर नामांकन दाखिल करेंगे कि एक न एक दिन वो देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। ग्वालियर से सुशील कौशिक, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे पुलिस की। थाने में लोगों की भीड़ को देखकर पुलिस हैरान रह गई। भीड़ ने जब थाने में हंगामा किया तो पुलिस के भी हाथ पैर फूलने लगे। बवाल इतना हुआ कि दूसरे थानों से पुलिस जवानों को बुलाना पड़ा। दरअसल ये सब हुआ एक बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर, जिसे छुड़वाने के लिए लोग थाने पहुंचे थे। आखिर मामला क्या है, पूरी रिपोर्ट देखिए। पुलिस थाने में हंगामा और बवाल। पुलिस ने पकड़ा, लोग आए छुड़वाने। स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। भीड़ के सामने पुलिस नजर आई बेबस। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के मुजगहन थाने की हैं, जहां पुलिस अवैध शराब बेचने और सट्टा कारोबार करने के आरोपी बदमाशों को पकड़ कर ले आई। इसके बाद थाने में लोगों की भीड़ पहुंच गई, खूब हंगामा हुआ, लोगों ने बवाल काटा। भीड़ के सामने पुलिस बेबस दिखी। कहा जा रहा है कि एक बदमाश देर रात फरार हो गया। इसके बाद दूसरे आरोपी को छुड़ाने के लिए सुबह लोगों की भीड़ थाने पर जमा हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। भीड़ के सामने पुलिस बेबस नजर आ रही है। भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में थाने पर सुरक्षा बल तैनात किया गया। कल रात को एक ग्राम सलोनी के जो छोटू बंजारे और 3 अन्य साथी जो हैं उनके विरुद्ध में आबकारी एक्ट के तहत उनका लगातार शिकायत था आबकारी के शराब रखने का और बेचने का। इस संबंध में थाना को सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई किया गया है। इसके विरोध में उनके जो गांव वाले हैं, उनके जो परिजन हैं, वो आकर के बोल रहे थे थाना में, जिनको समझाइश दिया गया, जिसके बाद उन लोग वापस चले गए। उधर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सट्टे का कारोबार करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। बात रखी गई थी और जो भी गुनहगार होगा छूटेगा नहीं भैया, और तगड़ी कार्यवाहियां होंगी। नस बल तोड़ा जाएगा ये नशे का व्यापार करने वाले और सट्टा वट्टा वालों का, इसमें कोई संशय नहीं है। फरार आरोपी आस्करण की तलाश जारी है। पुलिस की ओर से कई टीमों का गठन किया गया है। रायपुर से युगल तिवारी, न्यूज़ 18। और अब खबर जबलपुर से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो लोगों के अंडरगारमेंट्स चुराता था। इसके चलते, इसके व्यवहार के चलते आरोपी के कारण लोग परेशान थे। बताया जा रहा एक ही रात में इसने कई घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान आरोपी के हाथ जो भी लगता उसे ले जाता। रुपए, बर्तन, कपड़ों तक की चोरी करके ये ले जाता। यहां तक कि लोगों के अंडरगारमेंट्स नहीं छोड़ता था। आरोपी का नाम विजय बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि पहले भी चोरी और मारपीट के मामले इस पर दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से चुराए गए कपड़े बरामद कर लिए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। और अब आपको स्वास्थ्य से जुड़ी खबर बताते हैं, उसकी बात करेंगे। दरअसल एक रेस्तरां में खाना खाने के दौरान चाउमीन में कीड़े निकलने का मामला सामने आया, जिसके बाद मामले की शिकायत खाद्य विभाग को दी गई। मामला सीहोर का है, जहां कुछ बच्चे मंडी स्थित एक रेस्टोरेंट में चाउमीन खाने पहुंचे थे और इसी दौरान उसमें बड़े बड़े कीड़े नजर आए।
तस्वीरों में भी नजर आता है किस तरह से चाउमीन में कीड़े निकले हैं। मामले की शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, सैंपल लिए गए हैं। हालांकि खाद्य विभाग का कहना है कि जांच के बाद आगे कार्रवाई होगी। सीहोर में स्थित सागर रेस्टोरेंट में अपने भाई बहनों के साथ नूडल्स खाने गई थी, जहां पर हमारी प्लेट में से बड़े बड़े कीड़े मकोड़े निकले हैं, जिसे खाने के बाद हमें उल्टियां हो रही हैं। थोड़ी सी साफ सफाई की कमी है यहाँ। निरीक्षण तो किया है, शिकायत मिली थी कि इनके नूडल्स में कीड़े मिले हैं, तो उसी की जांच की है और इसका नमूना लेके आगे जांच के लिए भेजा जाएगा। और अब बात करेंगे अद्भुत भक्ति की। दरअसल नवरात्रि में एक युवक अनोखे तरीके से माता रानी की भक्ति करते हुए नजर आया है। बताया जा रहा है कि युवक की मन्नत पूरी हुई और उसके बाद इस युवक ने घर के आंगन में 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा और एक तरह से समाधि ले ली। सोशल मीडिया पर अब ये युवक की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। भक्ति की शक्ति, ये है अटूट आस्था। मन्नत पूरी होने पर युवक ने ली समाधि। 7 फीट गहरे गड्ढे में युवक का धड़। ऐसी आस्था देख हैरत में पड़ जाएंगे। भक्ति की शक्ति क्या होती है, इन तस्वीरों को देख लीजिए। जमीन के ऊपर युवक का सिर्फ सिर दिख रहा है, पूरा का पूरा धड़ जमीन के अंदर है। ऐसी आस्था देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा कर भी सकता है। पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं यह समाधि ली। जी हाँ, ये तस्वीरें राजनांदगांव जिले की हैं। बताया जा रहा है कि मारगांव में एक युवक की मन्नत पूरी हो गई तो उसने घर के आंगन में 7 फीट गड्ढा खोदकर समाधि ले ली। हरिश्चंद्र नामक युवक ने अपनी मन्नत पूरी होने के बाद माता के प्रति ऐसी श्रद्धा दिखाई है कि उनका पूरा शरीर मिट्टी के नीचे है और सिर्फ सर जो है वो बाहर है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि आपको दिखाएं कि युवक किस तरीके से, इनका पूरा शरीर मिट्टी के अंदर है और सिर्फ सर बाहर है। इनका कोई गुप्त मन्नत था, वह पूरा हुआ है, जिसके बाद इस युवक ने ऐसा किया है और इनकी आस्था माँ के प्रति अलग ही है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 तारीख से हुई है। युवक की आस्था को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उधर प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रोजाना इस युवक का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन की जानकारी में है, कोटवार यहाँ मिले हमको। कोटवार ने बताया कि जो है हम एसडीएम साहब को, थानेदार साहब को खबर कर दिए हैं। फिर वहाँ से तहसीलदार साहब, आरआई, पटवारी और स्वास्थ्य विभाग के लोग आए थे। सतत उन लोगों का आना जाना लगा हुआ है। नवरात्र का पर्व है, माता रानी के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। अद्भुत भक्ति भाव को लोग अपने अपने तरीके से प्रकट करते हैं। नवरात्र के दौरान भक्तों की इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। राजनांदगांव से राकेश कुमार, न्यूज़ 18। पर्व और तीज त्योहार हमारे देश के सामाजिक ढांचे को और मजबूत बनाते हैं। ऐसा ही एक लोक पर्व है गणगौर। निमाड़ के सबसे बड़े लोक पर्व में अनूठी परंपरा इसे और खास बनाती है। यहाँ भंडारे में झूठी पत्तल उठाने के लिए बोली लगती है। खंडवा के गुरवा समाज में 100 साल से माता के भंडारे में झूठी पत्तल उठाने की बोली लगती है। समाज में समानता का भाव बना रहे, इसके लिए समाज के बुजुर्गों ने ये परंपरा शुरू की थी और अभी तक ये परंपरा जारी है और युवा इसे अगली पीढ़ी के लिए आगे ले जा रहे हैं। पत्तल की बोली, उठाई की बोली भी लगाई जाती है और लगाने की भी लगाई जाती है। इसके अंदर जो है बोली लगाते हैं जो झूठी पत्तल जो उठाने की, तो इसमें एक सामाजिक समरसता और समाज में एकता के भाव के लिए कोई अमीर से अमीर आदमी भी समाज का वो गरीब आदमी की झूठी पत्तल के पैसे दे के बोली लगा के उसकी झूठी पत्तल उठाता है। और अब बात करेंगे दतिया की, जहां तेज हवा के साथ बारिश और ओले गिरे। तो तेज आंधी के साथ ही जोरदार बारिश भी यहां पर देखने को मिली। कई गांवों में भारी ओलावृष्टि हुई है। सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई है। इस तरह से सड़कें नजर आई मानो ओले के चलते बर्फ की चादर यहां पर बिछ गई हो। सड़कों की ये स्थिति रही। हालांकि इन ओलों से फसलों को नुकसान भी हुआ कहीं ना कहीं।
तो मौसम में बदलाव लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच दतिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तेज आंधी तूफान बारिश देखने को मिला। ओले यहां पर गिरे, तेज हवा के साथ बारिश और ओले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मानो ऐसा लगेगा कि आप दतिया में नहीं कहीं और हैं, कहीं बर्फबारी वाली जगह पर हैं। ऐसी तस्वीर ये नजर आ रही है। हर कहीं बर्फ की चादर बिछी हुई है सड़कों पर। दतिया की ये तस्वीरें हैं। अचानक से मौसम बदला और इसके बाद तेज हवा के साथ साथ बारिश शुरू हो गई। न सिर्फ बारिश बल्कि बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है और सड़क के किनारों पर काफ़ी देर तक इसी तरह से एक बर्फ की चादर मानो बिछ गई हो। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।